हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम तुमको दिखाएंगे किस प्रकार से 32 इंच पैंट की कमर किस प्रकार से कटिंग करते, इसके बारे में जानकारी देंगे। ये हमारा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ये कपड़ा हमारा है। इस प्रकार से हम इसको बिछा लेंगे। अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कटिंग करना है। 32 इंच कमर पैंट की कटिंग हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको लंबाई बता देते हैं। तो आपको मेजरमेंट के बारे में बता देते हैं, यानी नाप के बारे में बताते हैं। तो लंबाई हमारी 39 इंच लंबाई, 32 इंच हमारी कमर है, 36 इंच हिप है और 13 इंच मोहरी है, 19 इंच रान है। इसी प्रकार से आप लंबाई देख लीजिएगा। इसी आधार पे हम पैंट कटिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को हम। इस प्रकार से हमने बराबर कपड़े को बिछा लिया है। अब इसके बाद में हम इस हिसाब से हम चेक कर लेंगे हमारी कितनी लंबाई है कितनी नहीं। तो 39 इंच हमारी लंबाई है। तो इसके बाद में हम सबसे पहले एक ऊपर की मार्किंग सीधी इस प्रकार से खींच लेंगे। ये हम सीधी मार्किंग इसलिए खींचते हैं जैसे हमारा कपड़ा कटिंग में 19-20 रैंच टेढ़ा हो जाता है। इसी कारण से हम ये कपड़ा की मार्किंग करते हैं। अब ऐसे मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ से आधा इंची टेप अपना निकाल करके इस हिसाब से आधा इंच निकाल लिया। फिर लंबाई की तरफ हम निशान लगाते हैं। तो हमने लंबाई आपको तो बताया था 39 इंच है। इस प्रकार से 39 इंच पे लगाया है। फिर 2 इंच यहाँ पे मोहरी या 2 या 2.5 इंच ले लेंगे हम दबाव के लिए। तो 2.5 इंच लिया है। इसकी लटक हम गिराएंगे 9.5 इंच। 32 कमर है तो इसको 9.5 इंच पे इस प्रकार से गिरा देंगे हम, क्योंकि 1.5 इंची कमर से ज़्यादा लिया जाता है। 8×32 1.5 इंच लिया है हमने, तो ये 9.5 हुआ। अब घुटने का निशान हमने 19 इंच पे लगाया हुआ है। इसके बाद में हम ये मार्क इस प्रकार से कर लेंगे। अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद में हम पहले लटक चेक कर लेंगे इस प्रकार से। अब ये 9 इंच रह जाएगी, क्योंकि मैंने आधा इंच ऊपर निकाल के लगाया हुआ था, तभी 9.5 आया था। किनारी निकाल देंगे इस हिसाब से। 19 इंच हमारा रान है, 19 इंच है, तो यहाँ पे 10.5 का और 10.5 का हुआ और 1.5 इंची ये फ्लाई के लिए। और 10.5 का जब हम आधा करेंगे तो ये 5.25 आएगा। 5.25 पे इस प्रकार से लगा देंगे। और इसके बाद में यहाँ किनारी, तो यहाँ पे 5.25 इस प्रकार से निशान लगा देंगे, क्योंकि किनारी निकालते जाना है हमें। इसी प्रकार से हम 5.25 के सब निशान लगा देंगे बीचों बीच के इस हिसाब से। अब हम कमर के बारे में बताएंगे। पहले हम 5.25 इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। अब हमारी कमर है 32 इंच, पहले किनारी लगा देंगे। 32 इंच हमारी कमर है, तो 8×32 चौथाई लेंगे, तो 8×32 हुआ, तो 1 इंची दबाव ले लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से 9 इंच का निशान हम लगा देंगे। ये कमर का 9 इंच हुआ। 32 इंच कमर में 1 इंची दबाव लिया है। तो यहाँ से हमने देखा इस प्रकार से 10.5 हो रहा है, तो 10.5 को हम 1.5 इंची कम करेंगे इस हिसाब से। 10 है, यहाँ पे नीचे कम करेंगे, हमारा रह जाएगा यहाँ पे 9 इंच। तो 4.5 का दूना 9 होता है। इस प्रकार से मोहरी हमारी है 13 इंच। 13 इंच मोहरी है, तो इस प्रकार से 3.25 और 6.5
3.25 और 6.5, ये 13 इंच हमारी मोहरी हो जाएगी। अब इसके बाद में हम मार्किंग करेंगे इसको। इस हिसाब से पहले बीच वाली कर लेंगे हम। अब हम मार्किंग करेंगे क्रॉस फंटी के। जो हमारे निशान लगे हुए हैं उन्हीं के आधार पे बिल्कुल बराबर हमें इस प्रकार से क्रॉस फंटी के माध्यम से हमको बराबर इस हिसाब से लगाना है जहाँ पे जो बैठेगा, क्योंकि हमारे निशान लगे हुए हैं वही हिसाब से हम फंटी आगे बढ़ा लेंगे और मार्किंग करेंगे इस हिसाब से। अब उसी के हिसाब से इधर भी मार्किंग हमें करना है बिल्कुल बराबर जस्ट। अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब ये हमारा थोड़ा हल्का सा छूट गया तो बराबर छूट जाना चाहिए हल्का, कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि 2 सूत 1 सूत में कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं होता है, बराबर छूटना चाहिए दोनों तरफ। अब हम आ जाते हैं क्रॉस पॉकेट। यहाँ पे क्रॉस पॉकेट बनेगी, इस हिसाब से मार्किंग कर लेंगे मिनिमम 2.25 और 7 इंच पे। अब यहाँ पे हम लमसम डाउन करेंगे हम 100 इंच, 1 इंची से 1 सूत ज़्यादा कर लेंगे। अब फ्लाई के लिए इस प्रकार से हम राउंडिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी चैन लगेगी। अब इसके बाद में हम 32 इंच कमर इस प्रकार से लिख लेंगे यहाँ पे, जिससे हमें याद रहे 32 इंच कमर है। इसके बाद में हम इसको कटिंग करेंगे। अब इसी प्रकार से हम जो हमारे मार्किंग लगी है उसी पे आधार के बिल्कुल बराबर काटना है हमें, इधर उधर नहीं काटना है। बिल्कुल जो हमारी मार्किंग लगी है उसी के टाइप से बिल्कुल इस हिसाब से काटना है। अब हम आपको बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करना है। इसको हम इस हिसाब से घुमा लेंगे अपनी तरफ, और इस पे हम जो सामना कटिंग कर चुके हैं अब इस पे हम रखेंगे अपना। अब ये सामने का दबाव हम इस पल्ले में लेते हैं बैक पल्ला में, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 1 इंची का निशान लगा लेंगे, और इसके बाद में यहाँ पे 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे, और इसके बाद में यहाँ पे हम 2.5 इंची का इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद में 2.5 इंची का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंची का इस प्रकार से बैक पल्ला उठाते हैं और सामना 1.25 इंची कम करते हैं। तो सामना हमने कम कर दिखा दिया, बैक पल्ला अब हम आपको बता रहे हैं।
अब इसके बाद में इस प्रकार से हम मार्किंग इसको कर लेंगे, जो 1.5 इंची का हमने उठाया हुआ है। अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, क्योंकि 32 इंच हमारी कमर है, तो 8 चौको 32 हुआ, तो 1 इंची दबाव ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम 9.25 रखेंगे, क्योंकि पीछे हमारी डेट पड़ती है, तो 9.25 का और 2 इंची दबाव ये ले लेंगे। अब इसके बाद में हम हिप का निशान लगाएंगे, क्योंकि 36 इंच हमारी हिप है, तो 1.5 इंची नचौक 36 हुआ, तो 1.5 इंची लूजिंग ले लेंगे, तो 10.5, तो 10.5 इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अब ये मार्किंग हम उसी टाइप से कर लेंगे जो हमने सामने के पल्ला में की। पहले ये कर लेते हैं हिप, ये हिप की हो चुकी है। अब ये 2 इंची जो दबाव हमने लिया है उसको भी इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसके बाद में हम मार्किंग करेंगे, जो 1 इंची का दबाव मोहरी से स्टार्ट किया था और 1.5 इंची ये बीच का है और 2.5 इंची ऊपर का, इसको अच्छी तरीके से हमको बराबर कर लेना है इस प्रकार से। अब इसके बाद में गिदरी की हम इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। ये लमसम 1 इंची का इस प्रकार से कर लेंगे, और ये जो दबाव है हमारा 2 इंच का, इसको हम 2 सूत लक्का ज़्यादा कर लेते हैं। अब ये हो चुका है इसी प्रकार से। अब इसको हम कट करेंगे। ये बैक पल्ला की मार्किंग हमारी हो चुकी है। इसी प्रकार से बैक पल्ला की मार्किंग करते हैं। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसको कट करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग पैंट की कटिंग, मतलब ज़्यादा ना टाइट है ना ज़्यादा लूजिंग, बिल्कुल फिटिंग पैंट की कटिंग हम आपको दिखाया हुआ है। इसी प्रकार से आप कटिंग करोगे तो कोई ना शिकायत, ना कोई आपसे कोई चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कोई आपको कुछ भी कहेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप इसी कटिंग के आधार पे आप कटिंग कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की आपके पास शिकायतें नहीं आएंगी, क्योंकि ना तो ये लूजिंग है और ना तो ये टाइट है। इसी प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। इधर आपको दिखा नहीं है, यहाँ पे जो कट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 1 इंची का दबाव लिया हुआ है। अब इसके बाद में हम उधर की जो हमारी किनारी निकली हुई उधर भी काट लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।